जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद संयम में। तो दोस्तों, जिस वीडियो का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था और मुझे भी बहुत ज़्यादा मन था ये बनाने का कि यूपी का फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा, तो इसके बारे में आज पूरे एनालिसिस करने के बाद मैं वीडियो लेके आया हूँ और बहुत हद तक फिजिकल बात आपको एक सटीक आंकड़ा देने का मैं प्रयास करूँगा। मेरा इस बार स्कोर 139 प्लस है, 139.89 है। स्कोर कार्ड इसी चैनल के वीडियो में पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। दूसरी चीज, मैं पिछली बार एसएससी जीडी का फाइनल मेरिट से बाहर हुआ था। मेडिकल पहली बार में फिट हुआ था पिछली बार, तो मेडिकल फिट कैंडिडेट था मैं पिछली बार। तो आप सभी को उसी बेस पे मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देर के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि दो चीजें जो है वो कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, मतलब उसको आप अनदेखा करके कट ऑफ के बारे में अगर वीडियो बनाते हैं तो वो गलत है। पहली चीज ये कि इस बार जो है एज रिलैक्सेशन जो दिया गया था, यानी उम्र में जो छूट दी गई थी, आप सभी को उम्र में छूट दी गई थी 3 साल की, तो उसमें बहुत से बड़े बड़े लोग जो कि मतलब सीजीएल वगैरह की तैयारी करते हैं, बड़े बच्चे, उन्होंने भी ये फॉर्म अप्लाई कर दिया था। इस वजह से आपकी कट ऑफ पहले ही बहुत ज़्यादा यूपी की चली जा चुकी है, 120 प्लस, चाहे जो कैटेगरी हो 120 प्लस लगभग जा चुकी है एससी को छोड़ के। तो इसमें अब आप देखेंगे कि इसको पहले इग्नोर नहीं किया जा सकता कि बहुत सारे बच्चे थे जो कि सीजीएल में सिलेक्ट हो गए, क्योंकि हाल फिलहाल में 36,000, अभी आप देखे होंगे 36,000 लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है। और मैक्सिमम बच्चे आपको यूपी, बिहार और दिल्ली से ही सिलेक्ट होते हैं सीजीएल में। तो आप मान के चलिए कि इसमें अगर 100 से 200 सीट भी अगर ले गए किसी भी कैटेगरी में यूपी में, तो समझिए बहुत ज़्यादा उसमें उलटफेर होने वाला है। तो चलिए उसी सब बेस पे आज मैं आपको बताने वाला हूं। और आपको यही बता दूं कि ये 36,000 का रिजल्ट अभी हाल में आया है, तो वो बच्चे फिजिकल देने भी गए थे जो सीजीएल का जिन्होंने एग्जाम दिया था, अच्छा खासा गया था उनका एग्जाम, वो फिजिकल भी दिए हैं। तो कुछ लोग तो छोड़ दिए थे जिसका अच्छा एग्जाम वो था, और जिसका फिजिकल थोड़ा था वो भी गया था फिजिकल देने। तो ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा। चलिए बिना देख के अब मैं आपको यहाँ से बताना स्टार्ट करता हूँ कि आखिर कट ऑफ क्या होगी। और आप सभी को भाई देखिए, मैं भी आप इस बार का स्टूडेंट हूँ, पिछली बार मैंने एसएससी का फाइनल कट ऑफ से बाहर हुआ था। अगर उससे में भी कोई गलती मुझसे हो जाती है या कुछ भी डेटा ऐसा कुछ गड़बड़ होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ भाई यहाँ आप गलत हैं, ये ऐसी चीज़ है, मैं उसको सुधार कर लूँगा। ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा लगेगा, आप बोलेंगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा। तो इसलिए आप सभी लोग कोई भी होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लीजिएगा। और सक्सेस विद संयम टेलीग्राम चैनल है, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे मैं आप सबको सभी चीज़ की पीडीएफ वगैरह भी शेयर कर देता हूँ और इन सबका नोटिफिकेशन भी उसको आपको दे देता हूँ। वहाँ से पर्सनल बात भी आप कर सकते हैं, तो उसमें आप सक्सेस विद संयम टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। मेरे कहने का मतलब ये है। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं ये मेल की कट ऑफ। पहले मैं आपको बताता हूँ उत्तर प्रदेश मेल। यहाँ पे आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस में ये जनरल डिस्ट्रिक्ट है, 120 नंबर कट ऑफ गई है जब, और यहाँ बुलाया गया है 2856 लोगों को फिजिकल के लिए। अब 2856 में लगभग आप लोग जितने भी लोग हैं ईडब्ल्यूएस एंड जनरल, ये जो भी होंगे भाई लोग बताएंगे कि यहाँ पे जहाँ भी इन लोगों का कट ऑफ गया, मतलब जहाँ भी इन लोग का फिजिकल हुआ था, क्योंकि मेरा भी ईडब्ल्यूएस है तो मुझे पता है अच्छी तरीके से, वहाँ पे 40 से 50% के ऊपर क्वालिफाई नहीं है कोई फिजिकल में। मैं गलत कह रहा हूँ तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। 40 से 50% ये ईडब्ल्यूएस जनरल और एससी ओबीसी ये दो, और एसटी जो है, इसमें आपका इन लोगों में से 50 से 60 के ऊपर नहीं है, मतलब 60% के ऊपर नहीं है। और ये मैं पूरे में बता रहा हूँ, मतलब बुलाया जाता है जैसे कि फिजिकल के लिए सभी सेंटर में जहाँ तक है 400 लोगों को बुलाया जाता है। मेरे वाले में भी 400 ऐसे बुलाया गया था, जिसमें उपस्थित हुए थे 288 की 282 ऐसे लगभग उपस्थित हुए थे, और पास हुए थे 159। यानी इसका अगर आप निकालेंगे तो इसका आप परसेंटेज निकालिएगा, ना कि इसका। कुछ लोग इसका परसेंटेज निकाल रहे हैं तो उनका भाई ज्यादा आ जाएगा, उनका तो 60-70% आ जाएगा। तो वो मत देखिएगा कि मेरे 50 में बैच बना था तो इसमें 38 लोग क्वालिफाई हुए तो इतने परसेंट क्वालिफाई हो रहे हैं, ये गलत है। पूरा अकॉर्डिंग आप लेंगे जितना फिजिकल हो रहा है, तो आप लगभग पाएंगे यही कि 40 से 50% आपका ईडब्ल्यूएस और जनरल, और एससी एसटी ओबीसी का 50 से 60%, इससे ऊपर फिजिकल पास नहीं हुए हैं। तो इस बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 2856 लोग लगभग बुलाए गए थे। तो आप मान के चलिए कि मैं बहुत ज़्यादा लोग को ले रहा हूँ, तो आपका 50% लोगों को मान लीजिए मैं बाहर किया, 50% लोग को लेता हूँ तो लगभग 1450, लगभग इससे कम ही आएगा, लेकिन मैं ले लेता हूँ 1450। इवन 1500 भी आप कहेंगे तो 1500 लोगों को मैं मान लेता हूँ कि 1500 लोग फिजिकल पास हो गए। अब 1500 लोग फिजिकल पास हो गए, लेकिन सीट कितनी है? सीट है इसका बटे 8 करेंगे आप, तो आप पाएंगे कि इसकी सीट्स आपके 357 है। यानी इसमें भाग देंगे तो 8 3 24,
8 5 40 और 8 8 7 56। तो 357 सीट आपकी ईडब्ल्यूएस की है, जिसमें आपको 8 गुना इसमें बुलाया गया था फिजिकल के लिए, और मेडिकल के लिए आपको 2 गुना बुलाया जाएगा। 2 गुना यानी कितना आएगा? 714 कैंडिडेट को आपको बुलाया जाएगा। अब ये 714 के अलावा 800 ये फालतू है आपके, वैसे है तो 700-750 है फालतू, लेकिन मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ। आप सबको मैं फिर से बता दूं कि मैक्सिमम कट ऑफ मैं आपको बता के चल रहा हूँ, जिससे आपको ये ना हो कि भाई इससे भी ऊपर जा सकता है। इससे ऊपर नहीं जाएगा जितना मैं बता रहा हूँ। तो ध्यान से समझते जाइए कि जो जो चीजें हैं, जो ना समझ में आए थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा वीडियो को, आपको अच्छे समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। इसका 2 गुना बुलाया जाएगा। सीट्स है 357, 8 गुना 2856 था, 2 गुना 714, और बचे हैं 1450 लोग लगभग, या 1500 लोग क्वालिफाई हुए हैं। तो ये 800 लोग कितने पे डिस्क्वालीफाई होंगे? 800 लोग के लिए कितना मतलब कट ऑफ को बढ़ाया जाए कि हो जाएगा? तो मेरे अकॉर्डिंग जो है, क्योंकि एक एक नंबर पे लगभग 100-200 लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं भाई। ये एसएससी है, और खासकर 120 से 130 के बीच में सभी मैक्सिमम बच्चा 80% बच्चा इसी में है, 120 से 130 के बीच। तो इसलिए आपको मैं बता दूं कि एक एक नंबर पे ही बहुत ज़्यादा लोग डिस्क्वालीफाई होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आप कट ऑफ बनने वाली है वो मैं आपको बता दूं कि इसकी यूपी की ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो यूपी की ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मैं आपको यहाँ मिटा देता हूँ, यहाँ पे आपको बता देता हूँ अच्छे से। और आप सभी लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई प्लीज वही सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 125 मार्क्स से 128 मार्क्स के बीच में होने वाली है। 125 से 128 के बीच जिन भी भाई का नंबर आ रहा है, ये मेल का है फीमेल का इसके बाद बताऊंगा, 125 से 128 के ऊपर नहीं जाने वाली है, ये मेरा अनुमान कहता है। और 132 प्लस किसी का भी होगा, 132 प्लस किसी का भी होगा तो उसको एक जॉब कंफर्म है 132 प्लस पे। तो ये जो है बिल्कुल भी सेफ ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ कि 132 प्लस पे आपकी एक जॉब सेफ है। और आपको मैं बता दूं कि कुछ लोग बोल रहे होंगे कि 128 जैसे भी जाएगी तो मेडिकल के बाद भी बढ़ेगी बहुत ज्यादा कट ऑफ। तो मेडिकल के बाद बढ़ने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? उसका भी मैं वजह बता देता हूं कि जो एसएससी सीजीएल के लोग हैं, जो सीजीएल का भी रिजल्ट आया है, इसके लोग भी कुछ लोग फिजिकल दे दिए हैं, तो उनका मार्क्स अच्छा है, वो फिजिकल भी दे दिए हैं, तो नाम 2 गुने में उनका भी आएगा, और वो लोग मेडिकल देने जाएंगे नहीं। तो इसलिए आपका मेडिकल के बाद कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं है। बाकी बहुत सारे लोग तो वैसे भी फिजिकल देने नहीं गए, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग जो एसएससी सीजीएल वाले फिजिकल दे चुके हैं या किसी और जॉब वाले, तो उनका जो है वो मेडिकल देने नहीं जाएंगे, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अब आपको जहां तक है पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। अब फिर से मैं अब प्रोसेस नहीं बताऊंगा, जो जो चीजें हैं आपको मैं बता चुका। अब मैं डायरेक्ट आपको कट ऑफ बताऊंगा कि कट ऑफ कितना होगा कितना नहीं होगा। मैं आपको बता चुका कि एससी एसटी ओबीसी में लगभग 50 से 60% पासिंग मार्क है। पास मतलब फिजिकल में पास हुए हैं। अब यहाँ पे ये देखिए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट लोग आप लोग समझ लीजिएगा अपने से, जो भी ऐसे आंकड़ा है मैं केवल और केवल जनरल डिस्ट्रिक्ट का बताऊंगा। तो उत्तर प्रदेश जनरल डिस्ट्रिक्ट में एससी का आप देखेंगे तो 6000 लोगों को बुलाया गया था। अब 6000 लोगों को फिजिकल के बुलाया गया था, तो सीट कितनी है? तो सीट आप इसका बटे 8 करेंगे, वो आ जाएगा आपका 750। 750 सीट से इसके लिए हैं, एससी के लिए 750 सीट। और इसमें अब बुलाया जाएगा तो 1500 लोगों को बुलाया जाएगा। 1500 लोग को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और इसमें भी लगभग पास में मान लेता हूं, अगर 60% ही मान के चलता हूं तो लगभग 3600 लोग पास होते हैं। और 3600 में से यानी कि 2000 लोग एक्स्ट्रा पास हुए हैं, 2100 लोग। तो इनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए मुझे जहां तक जो अनुमान है कि एससी की कट ऑफ जो जाएगी वो आपका 118 से 120 के लगभग जाने वाली है। आपका पहले 109 गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ज्यादा 10-10 नंबर बढ़ जाएगी, तो हाँ भाई बढ़ सकती है, इसमें कोई भी दो राय मत समझिएगा। 118 से मैं बता दिया आपको कि 118 से 120 ये मान के चलिए आप अपनी कट ऑफ। और सेफ स्कोर मैं आपको साथ साथ बताता चलूं तो सेफ स्कोर आपका 125 प्लस जिसका भी है, 125 प्लस जिसका भी, उसकी एक जॉब सेफ है, कोई ना कोई जॉब उसको 100% मिल जाएगी एससी कैटेगरी में, जो भी एससी के भाई हैं। उसके बाद अब आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में ओबीसी की नहीं एसटी की, सॉरी एसटी की ये कैटेगरी है। 256 लोग को बुलाया गया था, 103 नंबर गए हैं। देखिए इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा कम रहते हैं, जैसे कि एसटी में अब 256 लोग को बुलाया गया था, तो इसमें आपके कितने कैंडिडेट हैं? तो कैंडिडेट आपके 32 हैं, केवल 32 कैंडिडेट इसमें है एसटी में। तो एसटी में 32 कैंडिडेट का आप खुद सोच सकते हैं कि कट ऑफ बताना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो इसलिए इसका कट ऑफ एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ एक अनुमान जो है सबका दे रहा हूं, तो इसका ही मैं बता देता हूं कि इसका भी आप मान के चलिए कि 110 से 114 के बीच में इसकी कट ऑफ जाएगी। कुछ लोग सोचेंगे ज्यादा है, तो भाई ज्यादा नहीं है, ये इतना जाना ही जाना है। और 120 प्लस जो है वो अपने आप को सेफ समझे, क्योंकि कई बार होता है एसटी वगैरह में मेडिकल के बाद कट ऑफ बहुत तेजी से बढ़ती है।
तो इसलिए 120 प्लस जो है वो अपने आप को एक जॉब सेफ मान के चले एसटी कैटेगरी में। और उसके बाद ओबीसी आप देखेंगे, जनरल डिस्ट्रिक्ट ओबीसी की, तो 7728 यानी बहुत ज़्यादा लोग को बुलाया गया है। फिजिकल के लिए 121 नंबर कट ऑफ भी गई है। और बाकी कितने लोग का मतलब फिजिकल में बुलाया गया, तो कितने सीट है बहुत लोग के जानने की इच्छुक होंगे। तो 966 सीट है। ये सीट में ऐसा नहीं कि इसमें बटे 8 करके आपको मैं दिखा भी दूं, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूं जैसे कि आपको ये विश्वास भी हो जाए कि सीट्स इतनी ही है। जैसे यूपी की मैं जनरल डिस्ट्रिक्ट की आपको दिखा देता हूं कि ओबीसी की कितनी है सीट, जिससे आपको ये टेंशन दूर हो जाए कि भाई मैं सही बता रहा हूँ कि गलत। यहाँ पे आप देखेंगे आप, तो ये है उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश का यहाँ पे है, क्योंकि मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे अब आप देखेंगे ये ये उत्तर प्रदेश का है, 3573 कुल वैकेंसी है। और ये 966 ओबीसी का है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो 966 आपको नहीं दिख रहा, तो क्योंकि मैं जूम कर लिया हूँ। यहाँ पे आप देखिए 966 वैकेंसी ये है, ये ओबीसी की है। ये मैं 750 की बता चुका हूँ, 32 एसटी की बता चुका हूँ, और 357 ईडब्ल्यूएस की बता चुका हूँ। अब ये लास्ट अनरिजर्व है जनरल की, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ से देखिए, ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ कि भाई कुछ लोग कहेंगे कि इसमें कैसे आप बटे आठ किए जाएंगे, कई जगह ऐसा वैसा। तो 8 गुना लोगों को ही बुलाया गया है, उन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन में लिखा था। और वैकेंसी जो है वो भी मैं आपको बता दूं, 966 वैकेंसी ओबीसी की है। तो ओबीसी की कट ऑफ, ओबीसी के भाई बहुत ज्यादा लोग हैं, तो वो लोग की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो मेरे अनुमान से भाई, ये मेरा पर्सनल अनुमान है। अगर आपको नहीं विश्वास होता है, नहीं लगता है, तो भाई सबका हो जाए। मैं तो चाहता हूं कि कोई बाहर ना हो जो भी जुड़ा हो इस चैनल से, तो आप सभी लोग उसके लिए मत कीजिएगा। हाँ, कोई डेटा में गलती हो या कोई ऐसा है कि कहाँ कहीं फिजिकल 80% पास हो रहे हो, तो वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं अपने गलती मानने के लिए हमेशा स्वीकार करता हूँ, ऐसा नहीं कि अपनी गलती स्वीकार करने में मैं पीछे हटूंगा। ओबीसी में ये देखिए 128 से 130, ये मेरा अनुमान कहता है कि यहाँ तक आपकी कट ऑफ जाने वाली है। क्योंकि ओबीसी के भाई बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, और दूसरी बात ये भी है कि पढ़ने लिखने के साथ इनका जो है बहुत ज़्यादा जनसंख्या भी इसमें आ जाता है। मतलब कि ये अनरिजर्व कैटेगरी में बहुत लोग चले जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जनसंख्या इसमें भी रहता है। तो ये ना सोचो सीट ज़्यादा है तो इसका कट ऑफ कम जाएगी, कट ऑफ कम नहीं जाने वाली। 128 से 130 के बीच में इनकी कट ऑफ जाने वाली है। और जो सेफ स्कोर है वो 133 प्लस, 133 प्लस जो भी ओबीसी के भाई हैं वो एक जॉब अपना सेफ समझ के चलें। वो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई मतलब कट ऑफ इतना, बहुत लोग कह रहे हैं कि 12-14 नंबर बढ़ जाएगा ऐसा, तो ऐसा नहीं है। वो दूसरे स्टेट का भले बढ़ जाए, यूपी की कट ऑफ 12 नंबर 14 नंबर 10 से ऊपर मुझे लगता है ये नहीं बढ़ने वाली। और टीचर्स भी, बहुत बड़े बड़े टीचर्स भी ये बोले हैं कि 10 से ऊपर नहीं बढ़ने वाली। डेटा जो बताता है वो यही है, और ये सच्चाई भी है कि 10 से ऊपर नहीं पड़ेगी, आप उसका टेंशन मत लीजिए। लास्ट में जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी है, जो कि यूआर है, इसको जनरल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 11,744 लोग को बुलाया गया। और सीट्स इसकी आप देखेंगे तो सीट्स आपका है यहाँ पे 1932 सीट है। ये आप देखेंगे तो ये है 8 का 8, क्योंकि मैं बटे 8 कर देता हूँ, 8 का 8 और 8 3 24, 8 4 32 और 5 37, 8 6 48 और 28 64, 1468, सॉरी ये 32 नहीं है, 1468 वैकेंसी है आपकी। 1468 वैकेंसी है इसमें यूआर में, और मैं आपको वहां दिखाया भी था 1468। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1468 है। तो 1468 वैकेंसी में अब इसमें कट ऑफ कितनी जाने वाली है, मेरा जो अनुमान कहता है 123 नंबर। ये सबसे हाई कट ऑफ इसी की जाती है, जनरल कट ऑफ से हाई किसी की कट ऑफ नहीं जाएगी। तो इसकी कट ऑफ आप मेरे अनुसार ये आप देखेंगे 129 से 131, मतलब सबका 130 के अंदर ही मिनिमम है, और मैक्सिमम 132 के ऊपर नहीं जाने वाली किसी की भी। और लास्ट में ये इसका सेफ स्कोर जो है, जो जनरल कैटेगरी के हैं वो अपने आप को 135 प्लस जिनका भी है वो अपने आप को एक जॉब सेफ समझे, चाहे जिस मतलब जनरल में यूपी के हैं जो वो। अब उसके बाद फीमेल का मैं आपको बता रहा हूँ, फीमेल का आप देख लेंगे, लेकिन इसमें मेल में मैं सबको बता दूं कि सबका सेफ स्कोर क्या है, मतलब सभी कैटेगरी का अगर मान के चले तो 135 प्लस जिस भी भाई का है मार्क्स, वो बिल्कुल भी टेंशन फ्री होकर उसको मेडिकल का पूरा ध्यान रखना चाहिए। बाकी 130 प्लस जो है वो उसका भी बहुत बहुत कैटेगरी में चांसेस है, तो इसलिए उसमें मत टेंशन में लीजिएगा। 135 ये जनरल के लिए मैं आपको बता दिया। अब मैं फीमेल का आपको बता दूं, जो भी बहनें हैं उत्तर प्रदेश की, यूपी की, वो देख लेंगी। और हाँ, जितने लोग भाई देख रहे हो अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बार बार मैं करता हूँ क्योंकि उससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा, और मुझे मोटिवेशन मिलता है तो अच्छा लगता है। आपके कमेंट कीजिएगा, कमेंट में भी जो भी आपकी बातें हैं बताइएगा। और बाकी मैं कमेंट का रिप्लाई थोड़ा लेट में देता हूँ, तो इसलिए आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि बहुत सारा काम होता है, तो इसलिए आप लोग उसका टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे अब आप देखिए ये फीमेल का है, फीमेल का मैं आपको दिखा दूँ।
ये देखिए फीमेल का, तो उत्तर प्रदेश जनरल डिस्ट्रिक्ट ईडब्ल्यूएस का 117 नंबर गया है कट ऑफ। 113, ये देखिए 336 लोगों को बुलाया गया था। तो इसका बटियाट करके आप निकाल लीजिएगा। बार बार वही वैकेंसी में कैसे आपको बताऊं, तो मैं डायरेक्ट इसकी कट ऑफ आपको बताता हूं। जो ये फीमेल है, इनकी कट ऑफ 124 से 126 मार्क्स जिस भी बहन के हैं यूपी की, वो मान के चले कि उसका नाम आने वाला है मेडिकल लिस्ट में। और उसका फाइनल भी बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि मैं बताया कि फाइनल नहीं बढ़ेगी ज़्यादा। मेडिकल में जिसका नाम आया वो लगभग अपने आप को फाइनल समझ के चले। जनरल डिस्ट्रिक्ट एससी में आप देखेंगे तो 104 नंबर का ये कट ऑफ, ये फीमेल में 104 में अब कितनी जाने की संभावना है, तो अब 110 से 112, 110 से 112, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, एक मिनट, हाँ 110 से 112 के लगभग आपकी कट ऑफ जाएगी ये। जिसका भी, जिस बहन का इसके बीच में नंबर है वो अपने आप को सेफ समझ के चल सकती है। लास्ट में एसटी का आप देखेंगे तो ये गया है एसटी का 93 मार्क्स। मैक्सिमम इसमें कितने जा सकती है, तो 102, मुझे जहां तक लगता है 102 से 105 के बीच में होने वाली है ये कट ऑफ एसटी की। और उसके बाद ओबीसी की आप देखेंगे तो ओबीसी का 117 नंबर, मतलब इसका भी गया है। इसका ईडब्ल्यूएस के थोड़ा सा मार्क्स पॉइंट में ज़्यादा है, बाकी वही है 117। तो ओबीसी की मेरे अनुसार जहां तक जाने वाली है वो है 125 से 127, 125 से 127। रुकिए मैं इसको हटा देता हूँ, एक मिनट, हाँ यहाँ पे आप देखेंगे तो 125 से 127 के बीच में जाने वाली है कट ऑफ। उसके बाद आप देखेंगे जनरल, जो कि लास्ट है, ये यहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे कट ऑफ गई 121, सबसे हाईएस्ट इसमें भी गया है। अब गर्ल्स की भी इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ये मत सोचिएगा बॉयज से बहुत ज़्यादा अंतर है, क्योंकि 120, 121 तो यहाँ भी गया है और यहाँ पे भी 120, 21 आपको देखने को मिल रहा है। 121 कट ऑफ गई है, तो इसका फाइनल कट ऑफ जो जाने की संभावना है वो 129 है। 129 जिनका भी, जिस बहन का है 129, वो अपने आप को सेफ समझ के चले, इसके लिए कि मेडिकल में उसका नाम आएगा, और मेडिकल में नाम आया तो फाइनल भी नाम समझ के ही चले पक्का, 131 के बीच में। अब आपको इतनी सब चीज़ें मिल गई, और जो मैं आपको बताया फाइनल और सेफ स्कोर यही है कि 135 प्लस जिसका भी है वो अपने आप को सेफ समझ के चले, उसको कोई भी डर नहीं होना चाहिए। मेडिकल वगैरह आपको करवाना हो तो करवा लीजिए, प्री मेडिकल जो होता है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप मेरी पूरी वीडियो देख के मेडिकल की तभी कोई ऐसा काम कीजिए। अगर बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम आपको पहले से है, पता है कि हाँ भाई इसके बिना नहीं होने वाला, तो भले करवा लीजिए, लेकिन जो स्वस्थ है वो ये सोच के केवल डर बस करवाए, तो उसको मैं कह रहा हूँ कि मेरी मेडिकल की वीडियो देखिए। पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है, SSC GD 2023 मेडिकल के नाम से एक प्ले लिस्ट है, उसमें आप देखेंगे तो वहाँ पे मैं खुद ही उसको डाला हुआ वीडियो, और आप देखेंगे इतना बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया हुआ है, आप खुद ही लास्ट में बोलेंगे कि हाँ वाकई बहुत अच्छा समझाया है। तो उसको मेडिकल का वीडियो आप देखिएगा। बाकी कोई भी, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पे मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और बाकी अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।